प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। हम इब्रानियों के पत्री को ऑडियो बाइबल से सीख चुके हैं, ओके, सुन चुके हैं। ये एक्चुअली क्या था, वो ग्राउंड जो खाली पड़ा था हमको वो पूरा करना था, ओके। तो मैंने उसको ऑडियो बाइबल में इसीलिए दिया ताकि उसके अंदर है क्या, एटलीस्ट एक रफ़ आइडिया आ जाएगा, है ना। तो हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाले, हम अपने पर्सनल टाइमिंग में उसको एक एक वचन लेकर पढ़ते जाने वाले हैं, ओके। मैं आपको यहाँ पे परमेश्वर के संगति का सामर्थ्य आपको देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, ओके। क्योंकि मैं खुद भी ऐसे समय से गुज़र चुकी हूँ, ओके। मैं खुद अपने अंदर से मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे समय से मैं गुज़र चुकी हूँ जहाँ पर मैंने किसी के ऊपर भरोसा किया और वो हुआ नहीं वैसा। परमेश्वर के ही लोगों के ऊपर मैंने भरोसा किया कि वो मेरे से ज़्यादा सामर्थ्य है, वो सब कुछ करेंगे और बस हमने बस ऐसा करना है, हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ओके। हम रेत के ऊपर भरोसा रखते हैं और जब वो होता नहीं है फिर हम टूट जाते हैं, बह जाता है, हमारा विश्वास ख़त्म हो जाता है, ओके। मेरा विश्वास तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मैं कुछ समझ गई। फिर उसके बाद मैंने जो मिशनरी काम शुरू करना था मुझे जिस समय, वो 2005 में, ओके। 2003 साल के बाद में मैंने मिशनरी काम में स्टेप इन कर लिया और वहाँ से फिर मैंने ये अनुभव लेने के बाद में मैंने कम्प्लीटली परमेश्वर के ऊपर अपनी आस्था रखी, आशा रखी और मैं कभी मनुष्य के पीछे नहीं भागती हूँ, ओके। अगर वो मेरे लाइफ के अंदर कोई चेंजेस करता है मैं उसको थैंक्स गिविंग के साथ आदर रखती हूँ, लेकिन मैं उसको मेरे लिए अगुआ नहीं बना देती हूँ। मेरा अगुआ सिर्फ परमेश्वर है, ओके, और परमेश्वर का वचन मेरा अगुआ है, ठीक है। तो इसके लिए परमेश्वर का वचन जो हम सिखाते हैं ना, हम सिखाने वालों के भी अंदर से परमेश्वर का वचन ही सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। हम अपने साइकोलॉजी से नहीं सिखा सकते, हमारे इमोशंस के द्वारा हम आप लोगों को नहीं बता सकते हैं कुछ भी। हमको पवित्र आत्मा रिवील करना चाहिए, ओके। जैसा पतरस को रिवील किया कि प्रभु यीशु मसीह मसीहा है, वो परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है, और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कन्फर्मेशन देता है कि तुझे स्वर्ग में से परमेश्वर पिता ने ये बात प्रकट की है, ये तेरे मांस और लहू के द्वारा नहीं, लेकिन स्वर्गीय पिता के द्वारा तुझे ये प्रकट हुआ है, ओके। तो प्रकाशित वाक्य अगर हम देखेंगे तो वहाँ कुछ भी ओरिजिनल नहीं था, सब कुछ परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने आकर उसमें सब बता दिया, क्या है, कैसा है, क्या नहीं। ओरिजिनल में जैसा हम आज इस पृथ्वी के ऊपर बैठे हुए हैं, जी रहे हैं, हम हाथ से मिट्टी को उठा सकते हैं, हम हाथ से पेड़ों को छू सकते हैं, हम लोगों के बीच में वार्तालाप करते, लोग हमको पहचानते, हम लोगों को पहचानते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, है ना। यह फिज़िकल वर्ल्ड है, ओके। तो उस समय वो फिज़िकल वर्ल्ड, प्रकाशित वाक्य में वो फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं था, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में था। यानी हमको कितना गहरा अनुभव हमारे अंदर उठाना है कि परमेश्वर ने हमको आत्मा में क्यों जन्माया, क्यों हमें नया सृष्टि बनाया और बोला कि आत्मा से जन्मे हुए हो तुम। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि परमेश्वर आत्मा के जगत के अंदर जो बातें हैं उसके अनुसार वो हमको सब कुछ करना चाहता है। फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर हमको आत्मा के अंदर जो है उस डायरेक्शन में से हमको वो लेकर जाना चाहता है, ओके। तो हमारा रोड मैप आत्मा के जगत के अंदर से हमको मिलना चाहिए, ओके। हमको जो चाहिए, हमारी जो आशा है, हमारी जो डिज़ायर है, वो आत्मा के अंदर हमको पहले परमेश्वर के साथ कनेक्ट होके पूछना चाहिए, लॉर्ड आज संडे है, आज मुझे परमेश्वर तेरे संगति में कनेक्ट होना है, आज मेरे लिए तेरे पास क्या योजना है, मुझ पर रिवील कर। क्योंकि आत्मा के अंदर आपका स्पिरिट को कनेक्ट होने के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं, ओके। आत्मा का कनेक्शन बहुत आसान है,
देखा जाएगा तो बहुत आसान है। लेकिन शैतान हमेशा झूठ और धोखा, ये दो हथियार का इस्तेमाल करता है। ओके, वो आपके कानों को, आपके फीलिंग्स को, ओके, आपके कानों को सुनाएगा नेगेटिव, आपके फीलिंग्स को सुनाएगा, कुछ महसूस नहीं हो रहा है। ओके, आपके बीमारी का जो अवस्था है वो ऐसा रहेगा जैसे उसके ऊपर कंबल डाल के रखा है और आप परमेश्वर के सामने बड़े अभिषेक के नीचे खड़े हैं, और वो आपके आपके सारे बीमार अवस्था, दुख कष्ट के अवस्था के ऊपर जैसे कंबल डाल के रखा है, और वो उसके नीचे सब सुरक्षित है। आपकी बीमारी सुरक्षित है, आपके दुष्ट आत्माएं आपके अंदर सुरक्षित है, आपका सब जो बैड थिंग्स है जिसके लिए आप कलसिया में जाते हो छुटकारा पाने के लिए, वो सब सुरक्षित है। ऊपर कंबल पड़ा हुआ है, कंबल उसके अंदर से पेनिट्रेट होने नहीं देता है, परमेश्वर के सामर्थ को उसके अंदर से अंदर आने नहीं देता है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। ओके, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर नेविगेट करना, स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर घूमना जिन लोगों को आता है वो लोग जानते हैं ये कैसे किया जाता है। ओके, हम हमको ऐसे लगता है कि हम अकेले इंसान हैं, हम बस क्या चल रहे फिर रहे बोल रहे, लेकिन आपको नहीं पता है परमेश्वर के स्पिरिट्स आपके साथ है, परमेश्वर के एंजल्स आपके साथ है, आपके ऊपर मार्क लगा हुआ है। हालेलुया। अगर काइन के बारे में देखेंगे तो काइन के ऊपर मार्क लगा था कि वो मारा ना जाए, और जो मारेगा उसको 7 टाइम्स उसका बदला लेगा परमेश्वर। ओके, और लामेक को क्या हो गया? लामेक को उसका रेवलेशन हो गया, उसका प्रकाशन मिला, और वो बोलता है काइन के लिए तो ऐसा था, लेकिन लामेक के लिए 7 टाइम्स 70। ओके, तो इतना बार उसका बदला लिया जाएगा। लामेक अपने बारे में ये भविष्यवाणी करता है। नूह के बारे में भविष्यवाणी हो गया कि ये पृथ्वी के जो दुख है, पृथ्वी में जो दुख और कष्ट में है मनुष्य, उसको शांत करने के लिए ये इस्तेमाल होगा। तो सच में नूह ने जो बलिदान दिया, होम बलि दिया, परमेश्वर शांत हो गया, और उसने वो बाढ़ लाने का प्लान उसके बाद कभी नहीं करेगा, वायदा किया उसने, कवनेंट बांधा, तो शांति आ गया पृथ्वी के ऊपर। ओके, फिर दोबारा जल प्रलय नहीं होगा। तो ये चीज़ें स्पिरिट के अंदर से थी। यीशु मसीह जन्म लेने वाला है, परमेश्वर ने स्पिरिट के अंदर, पुराने नियम के अंदर पहले ही बोल दिया, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोल दिया, लोगों को समझाया कैसे होने वाला है, और प्रकाशित वाक्य हमको कंप्लीट स्ट्रक्चर देता है कि परमेश्वर क्या इसके आगे कैसा करने वाला है, क्या क्या होने वाला है, सब स्पिरिट के अंदर का हमको पता चलता है। ओके, प्रेरितों के काम देखेंगे तो हम फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर देखते हैं। ओके, जो पत्रियां हैं उसके अंदर हम देखते हैं फिज़िकल वर्ल्ड में कलीसिया के अंदर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे पवित्र आत्मा काम कर रहा है, किस प्रकार से पवित्र आत्मा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, पेंटिकोस्ट के दिन से लेकर अभी तक कैसे पवित्र आत्मा इस्तेमाल हुआ जा रहा है, वहाँ पे हम लोगों को मालूम पड़ता है कि ये फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर हम उसको देखें, और इसके बाद उसी पुनरुत्थान की आत्मा ने हमको विश्वास में लाया और हम विश्वास में आ गए। हम खुद नहीं जानते हैं, हम अंधे गूंगे बहरे की तरह विश्वास में आ गए। हम खुद नहीं जानते हमारे अंदर ऐसा क्या हो गया कि हम बोलने के लिए एक टिप ऑफ द पॉइंट बता सकते हैं। ओके, कि ये वाली चीज़ हो गई और मैं प्रभु में आ गई, ये वाला कुछ हो गया और मैं कन्विंस हो गई कि यही परमेश्वर है। ओके, तो हमको कुछ एक टिप मिलता है कि हम उसका धागे का एक टोक मिल जाता है कि हम उसको पकड़ते उस टोक को, और हम फिर चढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये हमारे तरफ से हम उसको बोलते हैं, लेकिन रियलिटी में स्पिरिट रियाम के अंदर परमेश्वर ने अब्राहम को ऑलरेडी बोल दिया है कि जितने रेत के कण है, जो समंदर के किनारे में बालू है, उसके जो कण है, उससे उसे गिन सकता है कोई तो उतनी तेरी संतान होगी। और जो आकाश में तारांगन देखता है तो उसके तारे अगर तू गिन सकता है तो उतनी तेरी संतानें होगी। ओके, तो हमारी काउंटिंग उधर हो चुकी है, लेकिन हमको पता नहीं है। हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सो एंड सो थिंग मेरे साथ हो गया और मैं प्रभु में आ गई। ओके, ऐसा कुछ हो गया
कि मैं फिर परमेश्वर के पीछे चलने लगी, राइट। तो हमारे पास फिज़िकल एविडेंस है, ओके, फिज़िकल कनेक्शन है कि हम उस कनेक्शन को, उस एंट्री पॉइंट को हम बता सकते हैं कि ये वाला एंट्री पॉइंट है और यहाँ से मैंने एंटर किया और मैं परमेश्वर के संगति में आगे जा रही हूँ। अब पलट कर आने का कोई रास्ता बाकी नहीं है, ओके। अगर आपको ये बात समझ में आ गया कि स्पिरिट के अंदर से सब कुछ होता है, तो याद कीजिए शमशोन पलिश्तियों को मार डालने के लिए पैदा किया गया था परमेश्वर के द्वारा, ओके, उसके ऊपर कॉलिंग था और वो पलिश्तियों को मारता गया। पलिश्ती उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे और पलिश्तियों को मारते मारते वो अलग तरीके से अपने शरीर के साथ भी ऐसा जी रहा था जहाँ परमेश्वर कह रहा था ऐसा मत कर, और परमेश्वर की वो मान नहीं रहा था। और यहाँ पलिश्तियों को भी मारता जा रहा था और वहाँ परमेश्वर कहता ऐसा मत कर, वो भी किया जा रहा था, ओके, डिसोबीडियंस भी किया जा रहा था। और एक दिन आ गया कि उसने अपने ही मुंह से अपने संगति में जो इंसान है उसको अपना सीक्रेट, उसकी खातिर, उसकी हार्ट डिज़ायर की खातिर उसने अपने अंदर का एक बहुत ही सेंसिटिव लाइफ एरिया उसके कंट्रोल में दे दिया। आदम ने भी उसके सेंसिटिव एरिया कंट्रोल में दे दिया, उसने हव्वा का मान लिया, ओके। उसका हव्वा का अटैचमेंट ये था कि ये तो परमेश्वर ने दिया हुआ है तो मैंने इसके साथ वफ़ादार रहना है। बॉस वफ़ादार रह तू, लेकिन ये तो देख कि वो क्या दे रही है तुझे, है ना। अंधी आंखें हो गई। तो सेंसिटिव एरिया कब जाता है परमेश्वर का? सेंसिटिव एरिया जो सामर्थ्य है हमारे अंदर, उसका सेंसिटिव एरिया कब हमारे शत्रु के हाथ में जाता है? हमारे इर्द गिर्द के लोगों के द्वारा जाता है, ओके। आपके फ्रेंड्स के द्वारा, आपके लोगों के द्वारा, आप किसके साथ उठते बैठते हैं, आप किसके साथ बात शेयर करते हैं, ओके। आपको नहीं पता है उनके साथ पीछे बैक ऑफ द सीन कितने लोग उनसे बात कर चुके होंगे, किसके मन में क्या इरादा है कि आपके संगति में जब वो आएगा तो उसने आपको क्या ट्रांसफ़र करना है, किसके पास क्या मालूम है। समझ में आ गया? कोई भी कलीसिया के अंदर किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, किसी के ऊपर नहीं करना है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल ट्रेशर है, ओके। आपको परमेश्वर बोल रहा है ये बातें, आप कभी कुछ भी किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए। कोई आपका संगति का फेथफुल इंसान परमेश्वर रिवील करता है तब पता चलता है, जब परमेश्वर रिवील नहीं करता है वो सिर्फ आपके अंदर का सीक्रेट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको लीक करने के लिए आपका मिसयूज़ करेगा वो, ओके। और आप निकल जाओगे ऐसे तरह से कि कंबल डाले हुए जगह, ओके, कि नीचे तो सारे बीमारियां सही सही अपनी जगह में हैं, सारे दुष्ट आत्मा अपने अपने जगह में सही है, ओके। सब प्रकार के श्राप वैसे ही पड़े हुए हैं और ऊपर कंबल पड़ा हुआ है और ऊपर से परमेश्वर का आत्मा भी बरस रहा है, लेकिन आपके अंदर चेंजेस नहीं आ रहा है। ये कारण क्या है? समझ में आ गया? क्योंकि हमारे साथ एक ना एक दलाइला रहता ही रहता है, ओके। और वो दलाइला के पीछे पलिश्ती रहते ही रहते हैं कि दलाइला तेरे पास शमशोन आने वाला है, अब तूने ही उसको इस तरह से उसका सीक्रेट स्पिरिचुअल एरिया का डैमेज करना है और तुझे हम ये दे देंगे, ओके। वो क्या है? वो वैसे ही मार्केटिंग प्लेस में है वो, ओके। उसको बिजनेस माइंडेड है वो, उसको अपने काम से मतलब है। हालेलुया। इसके लिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम ऐसे लोगों के हाथ में ना रहे जो बिज़नेस माइंडेड है, ओके, जो आपको बिज़नेस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। प्रॉफिट है तो ठीक है, प्रॉफिट नहीं है तो मुझे क्या करना है, दूसरा कौन प्रॉफिट देता है उसकी तरफ मैं ध्यान दूँ। कोई मुझे प्रॉफिट देने आएगा तो मैं उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव रखूँगी।
ओके, बिजनेस माइंड के हिसाब से जो लोग रहते हैं कि आपको 10 फीट दूर रखते हैं, सिर्फ प्रॉफिट आता है तभी आपको वो 10 फीट नज़दीक आने देंगे और फिर बाद में दोबारा आपको 10 फीट दूर कर देंगे। तो बिजनेस माइंडेड है ये लोग। ओके, इनके संगति में आप नहीं रुकना है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बैरी हैं। ओके, उनका हर एक प्रेजेंस बैक ऑफ द सीन में कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके आए होते हैं, निंदा करके आए होते हैं, आपके बारे में चुगलियाँ करके आए होते हैं, आपके बारे में कुछ गलत चीज़ें बोलकर आए होते हैं, आपके बारे में ठट्टा करके आए होते हैं। ओके, और मजाक में भी कभी कभी आपको ऐसा कुछ कर दिए होते हैं। तो ये लोगों का संगति बैक ऑफ द सीन पलिश्तिया है। ओके, और फिर सामने जब आते हैं वो दलाइला हो जाते हैं, आपके सीक्रेट लेने के लिए शुरू हो जाते हैं। ओके, आपको लगता है कि नहीं नहीं, हमने उनकी हेल्प करनी है, हमने उनके संगति को निभाना है। मत निभाइए, परमेश्वर के बहुत बड़ा किंगडम है, सब अपनी अपनी जगह में सही है। आप मत निभाइए उनकी कोई ऐसी कोई बात को, बस आप अपने अंदर सुरक्षित रहिए, परमेश्वर के संगति में रहिए। ओके, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ परमेश्वर की ओर से जब आता है तो आपके अंदर आप क्या स्ट्रेंथ को कनेक्ट करते हैं, ये सीक्रेट आप किसी को भी नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना है। ओके, किसी का भी चीज़ के ऊपर आपका मन नहीं लगाना है, आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहिए। ओके, मैं ऐसे बहुत सारे चीज़ों को जान चुकी हूँ ना, जो मैं 2003 से जब परमेश्वर के राज्य में मैं आई, उसके पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। मैं जिस जगह में वाटर बैप्टिज्म लिया, मेरा जन्म वहाँ पे हुआ, नया जन्म का शुरुआत वहाँ से हुआ। तो उस जहाँ से मेरा शुरुआत हुआ, मुझे एक छोटे बच्चे की तरह पालन पोषण किया गया, और माता पिता अपने जन्माए बच्चे को अपने घर के सारी बेनिफिट्स देते हैं, है ना, और उनके लिए वो कम्प्लीटली अपने आप को सरेंडर करते हैं। वैसा मुझे माहौल वहाँ पर मिला। मुझे किसी ने कोई प्रकार का मेरा आत्मिक जीवन का डैमेज नहीं किया, बल्कि मुझे उठाया, ऊंचा उठने का जगह दिया, मुझे परमेश्वर के संगति में होने का मुझे अनुग्रह दिया। ओके, और जैसे मैं बाहर निकली, वहाँ मेरे पलिश्ती और दलाइला शुरू हो गए। ओके, वहाँ के फ़ाइट में मैंने समझ लिया, ओके, पलिश्ती और दलाइला का सामना करना पड़ता है। तब से मैंने फिर पलिश्ती और दलाइला को समझा। मैंने अपने अंदर का सेपरेशन, मुझे मेरे मेंटर मिले, वो उनके द्वारा उन्होंने डायरेक्टली मुझे बोल दिया था, जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वहाँ आज़ादी नहीं है। ओके, आप घर में बैठकर परमेश्वर के संगति में समय बिताओ, लेकिन लोगों के बीच में मत जाओ। जहाँ परमेश्वर का आत्मा नहीं है वहाँ आज़ादी नहीं है। ओके, तो हम जहाँ जाते हैं, अगर वहाँ आपका छुटकारा नहीं होता है, आप एक दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, दूसरे संडे जाते हैं, तीसरे संडे जाते हैं, महीनों जा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि आपके पति का नशा नहीं छूट रहा है, और आप वाटर बैप्टिज्म नहीं ले पा रहे, या आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, दलाइला और पलिश्ती आपके पीछे है। 100% है, 100% दलाइला है आपके साथ, और 100% दलाइला को पीछे बैकिंग करने वाले पलिश्ती है, जो आपके सीक्रेट्स को निकालने के पीछे है। और जैसे ही आपके सीक्रेट्स बाहर आ जाते हैं, मालूम पड़ जाता है उनको, वो उसे क्रैश कर देते हैं। ओके, तो उसकी वजह से आपका डेस्टिनी में पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। आप रोज़ सुबह उठते हैं, हाँ मैं आज कलसिया जाऊंगी और मेरा ये छुटकारा हो जाएगा, आप वैसे ही रिटर्न आते हैं, बिना छुटकारे के आप रिटर्न आ जाते हैं। हालेलुया, क्योंकि दलाइला और पलिश्ती को जब तक आप नहीं समझोगे, आपका लाइफ को नेक्स्ट स्टेप पर उठने देना मुश्किल है माय डियर फ्रेंड्स। दलाइला पलिश्ती अगर है आपके लाइफ में, कलसिया के अंदर की बात कर रही हूँ, जहाँ पे पूरे बारिश की तरह कलसिया में आत्मा उतरता है और आपको वो टच ना करे, दलाइला और पलिश्ती आप लोगों के पीछे है। 100% है ये। ओके, 100% है ये। ओके, आपको, मैं ये बात को देखी लास्ट टाइम, ये देखा मैंने कि लोग सर्कल में बांध रहे थे सबको। मुझे नहीं पता क्या सर्कल, क्यों ऐसा, लेकिन एक है कि वो मेरे बाजू से गए, सामने से आए, बाजू से गए, और किधर गए मुझे नहीं पता। वहाँ से फिर मुझे घेरा डाल के फिर आगे निकल के फिर अपने
बैग में उसने कुछ डाल दिया, ओके, घेरा डाल दिया। फिर दूसरी बार मैंने देखा कि एक तरफ से हम निकलते हैं, वहाँ से एक आदमी निकला, नीचे चला गया, फिर दूसरी तरफ से हम जहाँ से दूसरी जगह से जा रहे थे वहाँ से वो ऊपर आ गया, मतलब घेरा डाल दिया। ये सर्कल डालने का काम लास्ट टाइम हुआ। ये गंदे कीड़े जब तक है ना, ये पलिश्ती लोग हैं, ओके। इनको परमेश्वर का सब कुछ चाहिए, एंड प्लस संसारिक दृष्टि से भी जो रहता है वो सब करना है उनको, ओके। अगर वो संसारिक दृष्टि का जो है नहीं करेंगे तो पावर नहीं रहेगा उनके पास, कंट्रोल नहीं रहेगा उनके पास, और लोगों के ऊपर उनको दबाव रखना है, अपने ताकत से उनके ब्लेसिंग को रोक के रखना है, उनका नाम ऊंचा नहीं जाना चाहिए, वो कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, वो आत्मा के अगुवाई में नहीं होना चाहिए, कलसिया के अंदर के गंदी बातें उनको दिखना नहीं चाहिए, ओके। कलसिया के अंदर का सारा जो मैनिपुलेशन है लोगों की आंखों में खुलना नहीं चाहिए, ओके। जो कुछ भी उनको करने का योजना है आगे का दिन के अंदर, वो आगे के दिन इन लोगों को दिखना नहीं चाहिए। स्पिरिट के अंदर ये लोग ब्लाइंड, डम्ब और डेफ बने रहे, ये सारा चीज़ रहता है उनके पास, ओके। इसके लिए हमको ये बात को समझ में आना चाहिए, ये गंदे कीड़े जब तक कलसिया के अंदर रहेंगे, हम पलिश्ती और दलाइला के बीच में हैं, ओके। और हमारा सीक्रेट इतना ही रहेगा, जो परमेश्वर हमको कहता है मत कर, हम नहीं करना है। परमेश्वर ने पलिश्तियों को मारने का हमारे पास ताकत दिया है, लेकिन दलाइले की संगति में मत रहे, ये आपकी ताकत होनी चाहिए कि हमने नहीं रहना है उसके संगति में। जिसके बैक ऑफ द सीन हमको पता नहीं है वो किससे मिल के आते, क्या करते, किससे बात करके आते, हमको क्या पता है, ओके। वो सारी चीज़ें हमारे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को डाउन करने का इस्तेमाल होता है, और हम उसके अंदर उठ नहीं पाएंगे। हमको छुटकारा चाहिए, वाटर बैप्टिज्म चाहिए, हमको जो कुछ भी चाहिए सब कुछ येस एंड आमेन हो चुका है। आपकी दुनिया किधर खो चुकी है कि आपको वो प्राप्त नहीं हो रहा है। दलाइला और पलिश्ती को पहचानिए, ओके। हम वैसा प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर जो तेरे लिए सही है, अगर मैं वैसे कर रही हूँ, तूने शमशोन को बोला था ये मत कर और वो करता रहा, इसके लिए तो उससे दूर हो गया था, ओके। और तूने उसको पलिश्तियों के हाथ में दिया, जहाँ पलिश्तियों को उसने मारना चाहिए था वो पलिश्तियों के हाथ में चला गया, ओके। तो इसके लिए मुझे तो बता, ताकि मैं तेरे संगति में चलते समय ऐसा कुछ कर रहा हूँ क्या जिसकी वजह से मेरा वाटर बैप्टिज्म नहीं हो रहा है? क्या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ क्या जिसकी वजह से मेरा बिज़नेस फेल हो रहा है? क्या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ क्या जो तू मुझे बहुत बार बोल चुका है मत कर, और फिर भी मैं किए जा रहा हूँ? ऐसा कुछ है क्या मेरे साथ? अगर कुछ है तो मुझे रिवील कर। अगर तू रिवील भी नहीं करना चाहता है तो वो सारी चीज़ें मुझ में से, मेरी आदतों में से, मेरे मन की गहराई में से उसे निकालने के लिए मेरी मदद कर, ओके। जैसे ही वो चीज़ें डिटैच हो जाएगी आपकी लाइफ से, आपका सक्सेस स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? और वही होगा जब एलीशा ने गेहजी को बोला था कि जो हमारी ओर से है वो सबसे ज़्यादा है, और जो शत्रु है, शत्रु की ओर से जो है वो कम है और उसकी सामर्थ्य कम है, ओके। गेहजी इसे समझ नहीं पाया, वो अलग बात है। लेकिन फिर एलीशा नीचे गया, ये लोग जो शत्रु थे ये लोग फिर भी गेट क्रॉस करके अंदर आए थे, फिर भी वहाँ उन्होंने वो जो इज़राइल का बादशाह था उसको पकड़ने के लिए वहाँ आए थे, और एलीशा ने उनके सामना किया, और एलीशा ने उनसे बातें किया, और एलीशा ने बोला तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है, आप गलत जगह पर आ गए। यानी उनको इतना भी समझ में नहीं आया कि उनकी शक्ति का सामना एलीशा कर चुका है, ओके। तो ये लोगों का भी ऐसे ही है, उनको समझ में नहीं आता है कि हम उनके शक्ति का सामना कर चुके हैं, ओके। निर्बुद्धि की तरफ फिर भी वो आगे बढ़ते रहेंगे और कुछ करते रहेंगे, और बाद में एलीशा ने क्या किया, उनको अंधा बना दिया और उनको कैद में डाल दिया, और फिर बाद में उनको खाना पीना खिला के सीधा उनके घर में भेज दिया, जाओ इधर आने का नहीं दोबारा, राइट। तो इस तरह से परमेश्वर का जो काम है वो एलीशा कर चुका, फिर भी शत्रु उसको समझ नहीं पाए थे, ओके। एलीशा के बारे में वो लोग, एलिया के बारे में वो लोग ऐसे बोलते थे कि वो बोलते थे हमने इज़राइल के
बादशाह को हमेशा ही पकड़ने का बहुत बार दांव पेच लगाया, लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता है। कोई तो हमारे बीच में भेदी है। तो वहाँ पे उनके बीच में का एक इंसान बोलता नहीं, वहाँ उनके भेदी नहीं है कोई भी उनके यहाँ पे, हमारे बीच में से कोई उनको भेद नहीं दिखाता है, लेकिन बोलता नहीं है कोई ऐसा आपके लिए कोई नहीं है जो आपकी बातों को वहाँ पे जाके भांडा फोड़ देता, ऐसा कोई नहीं है। वहाँ पे खुद परमेश्वर का सीयर है। हालेलुया। परमेश्वर का सीयर है, यानी परमेश्वर के दृष्टि से देखने वाला इंसान वहाँ पर है, जिसकी आंखें खुली हुई है। और वो लोग बोलते हैं बादशाह के शयन कक्ष में, बेडरूम में भी जो कुछ बोला जाता है वो वहाँ पे पक्षी सुन लेते हैं और उसको जाके बता देते हैं, रिवील हो जाता है, वो उसको भी सुन सकता है। हालेलुया। तो हमारे लिए परमेश्वर का इतना पावर हमारे पास है कि हमारा कोई कुछ भी जो मनोकामना है, जो होली डिज़ायर्स है, जो पवित्रता को ऊंचा करने वाले डिज़ायर्स है, कोई हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकता है जब तक दलाइला और पलिश्ती हमारा पीछा कर रहे हैं, हम नहीं समझ रहे और उसके कारण हमारा नुकसान होता है। हमको चाहिए वो अचीवमेंट हम नहीं ले पाते हैं क्योंकि दलाइला और पलिश्ती हमारे पीछे है और हम उसको समझते नहीं हैं। इसके लिए हमारे बिजनेस फेल होते हैं, इसके लिए हमारे काम बिगड़ते हैं, इसके लिए हमारे जीवन के हर हिस्से के अंदर हम ऐसा समय गुजरते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, ये क्यों हो गया मेरे साथ। दलाइला और पलिश्ती है आपके पीछे, इसके लिए हुआ। समझ में आ गया आपको ये सीक्रेट क्या है। तो आप कलसिया में जाते हो तो भरपूर होकर आइए, ये मुझे चाहिए। किसी का खरीदा हुआ नहीं है कलसिया। मुझे तो हज़ार लाखों बार मुझे हफ्ते में इतना प्रेशर डाला जाता है कि मैं कलसिया ना जाऊं, इतना प्रेशर। ओके। और अगर ये झूठ और धोखा को अगर मैंने नहीं समझा होता तो मैं अब तक कंप्लीटली छोड़ चुकी होती कलसिया को, मैं और कहीं निकल गई होती, समझा। लेकिन ये झूठ और धोखा है, ये मैंने 2003 जब मैंने मेरे अपने घर को छोड़ा था परमेश्वर के काम करने के लिए, जहाँ मैंने परमेश्वर के अलावा कोई विश्वास योग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ, वो जगह में जब मैंने ये धोखे के सारे बातें समझकर मेरा जीवन चलाया, तब मुझे पता चला कि अच्छा तो यहाँ पे इस तरह से होना है कि हमने धोखे की बातों को समझना है, दलाइला को समझना है, पलिश्तियों को समझना है और हमको परमेश्वर के अलावा किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। ओके। कोई जाता है जाने दो, कोई रहता है रहने दो, परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, उसका वायदा है। आने जाने वाले लोग आपको सिर्फ उस समय के लिए फेवर करने के लिए रहेंगे। वो फेवर ख़त्म हो गया, परमेश्वर का काम ख़त्म हो जाता है, वो अपने जगह से फ्री हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे। उनके लिए आप रास्ता बदल नहीं सकते हैं। ओके। उनके लिए आप अपने चरित्र को डाउन नहीं कर सकते, उनके लिए आप अपने हैबिट्स को नहीं बना सकते हैं। ओके। उनके लिए आप अपने अंदर कुछ नया इंट्रोड्यूस होने नहीं दे सकते हैं। वो आए हैं आपको फेवर करने के लिए, फेवर किया, ख़त्म हो गया बात, अब वो अपनी जगह से अपने रास्ते निकल जाए। आपका रास्ता उनके लिए कभी भी मोड़कर उनके तरफ, उनके संगति में नहीं लाना है। ओके। हर चीज़ में आपका पर्सनल परमेश्वर ने तैयार किया हुआ बर्तन को सुरक्षित रखना है। आपका पर्सनल बर्तन जो तैयार होता है वो आपके सीक्रेट टाइम के समय से, आप क्या खाते हो, कहाँ जाते हो, क्या पीते हो, कैसे पहनते हो, किस तरह से जीते हो, क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, क्या इमेजिन करते हो, किसके साथ संगति में आप क्या करते हो, किसके संगति में आप क्या नहीं करते हो, कंप्लीट जो डेप्थ है, सीक्रेट्स है, वहाँ आपका पर्सनालिटी परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ भरता रहता है। हालेलुया। दाऊद अकेला रहा करता था, वो चराइयों को, वो जंगलों में जाके चराइयाँ कराता था, चरवाहा था वो, और वहाँ पे अकेले में बैठकर उसने इतने सारे भजन संहिता को हम पढ़ते हैं। और जब वो बादशाह हुआ उसके बाद भी उसने वही कैरेक्टर को कंटिन्यू रखा, उस कैरेक्टर को उसने खोया नहीं, मरते दम तक नहीं खोया उसने।
हालेलुया। तो वो कैरेक्टर हमारा सामर्थ्य है माय डियर फ्रेंड्स। अगर उस कैरेक्टर को आपने दलाइला के कब्ज़े में दिया, तू बोल और मैं करूं, नहीं तू एडवाइस कर और मैं करूं वैसा, नहीं तू मेरे लिए प्रार्थना कर और मैं वैसा करूंगी, तू मेरे लिए हाँ उपवास रख के प्रार्थना कर और मैं वैसे हो जाऊंगी, तो आप दलाइला के ऊपर डिपेंड हैं। आप दलाइला के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपको नहीं पता है उनका सीक्रेट लाइफ कैसा है। आपका पर्सनल लाइफ, उनका पर्सनल लाइफ आपको नहीं पता है। ओके, इस इवन मैं सेवकों के ऊपर भी भरोसा नहीं करती हूँ। ओके, कोई सेवा करने वाला इंसान मुझे ये नहीं बोल सकता है कि मैं तेरे लिए प्रोफेसी करता हूँ, नहीं बोल सकता है। ओके, कोई सेवा करने वाला इंसान ये नहीं बोल सकता है कि मैं ले हैंड करता हूँ तेरे ऊपर और बस तेरा काम हो जाएगा। स्टॉप इट, स्टॉप इट। ओके, नहीं चाहिए मुझे। अगर काम होता है तेरे पास गारंटी भी होगी तो भी नहीं चाहिए मुझे। ओके, क्योंकि मुझे जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है उसके बारे में बहुत सारा झूठ और धोखा मेरे सामने इसीलिए आता है ताकि मैं जो फोकस के अंदर चल रही हूँ उसमें से गिर जाऊँ। मैं एएमएम मिनिस्ट्री के फोकस में चल रही हूँ। उनके अभिषिक्त दास जो भी रहेंगे ले हैंड करते हैं, मैं उनके अधीनगी में हूँ। मेरे सारे काम परमेश्वर के सामने निर्दोष निष्कलंक मेमने के लहू में मैंने डुबोए रखा है और मैं परमेश्वर से सामर्थ लेकर वहाँ पर आती हूँ, जाती हूँ। किस बाप की ऐसी ताकत है कि वो मुझे झूठ और धोखा सुनाए कि तू यहाँ पर आ मत? किस बाप की ऐसी ताकत है? वो कौन से बाप की ताकत है कि वो मुझे बोले कि एएनएम मिनिस्ट्री से अलग हो? हालेलुया। क्योंकि मेरे पास परमेश्वर का फोकस इतना सामर्थ्य से मैंने संभाल के रखना सीख लिया है। मुझे किसी की काउंसिल की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी का बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वो मैन ऑफ गॉड नहीं है और ये वाला मैन ऑफ गॉड। स्टॉप इट। जितने दिमाग आपके वो लोग बोलने वालों के पास है उससे कई गुना ज़्यादा और भी लोग हैं दुनिया के अंदर। ओके, मैं वहाँ पर भी जा सकती हूँ, ठीक है ना। तो हर चीज़ के अंदर झूठ और धोखा समझिए, पलिश्ती और दलाइला समझिए। जहाँ आपको सक्सेस हाथ नहीं लग रहा है, आप कानों के द्वारा, आंखों के दृष्टि से, फीलिंग के द्वारा झूठ और धोखा पे भरोसा कर रहे हैं और आपके हृदय के अंदर की गहरी बात आप दलाइला को सुना रहे, जो बैक ऑफ द सीन पलिश्तियों से पढ़ाई हुई आई है आपके साथ। समझ में आ गया आपको? इसकी वजह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया है। आपको पता है दानियेल प्रार्थना कर रहा था। दानियेल के लिए परमेश्वर की ओर से प्रार्थना स्टॉप नहीं किया गया था, मतलब उसका रिज़ल्ट स्टॉप नहीं किया गया था। वहाँ की प्रधानताओं ने वहाँ पर उसका रिज़ल्ट स्टॉप किया था। जो स्पिरिट रियाम में था, वहाँ परमेश्वर से जवाब लेकर आने वाला मैसेंजर स्वर्गदूत को वहाँ के प्रधानता ने पकड़ के रखा था और इसके लिए दानियेल को उसका जवाब नहीं मिल रहा था। परमेश्वर का मैसेंजर दूत जब आया दानियेल के पास, उसने बोला तेरी प्रार्थना पहले दिन ही स्वीकार ली गई थी। ओके, इसका मतलब क्या बनता है? दानियेल को तो पता ही नहीं था। तो आपका वाटर बैप्टिज्म होना उधर से खुल चुका है, लेकिन बांध के किसने रखा है आपको नहीं पता है। क्या आप अपने अंदर से दानियेल की तरह से परसिस्टेंट परमेश्वर के साथ है? जी नहीं, आप दलाइला के साथ परसिस्टेंट है, जो पलिश्तियों के साथ परसिस्टेंट है। समझ में आ गया? और आपके 5 सेंसेस झूठ और धोखे के साथ परसिस्टेंट है। समझ में आ गया? आप ऐसे परसिस्टेंट है जहाँ से फल नहीं आता है। जो दिखने में तो अंजीर का पेड़ है, पत्ते लगे हुए हैं और फल आने के समानता में दिखता है कि इसके अंदर फल लगे होंगे, लेकिन जब आप नज़दीक जाकर देखते हो उसमें फल नहीं है। दूर से देखेंगे तो वह फल से लदा हुआ ही रहेगा। ये तरीके का उसका सामना दिखता है। आप ऐसे दलाइला के साथ है, ऐसे पलिश्तियों के साथ है, आपके 5 सेंसेस झूठ और धोखा के साथ कनेक्टेड है। जब आप इस संडे को कलसिया में आओगे, आपको अपने अंदर सफाई करना है, परमेश्वर को मांगना है, परमेश्वर मुझे माफ़ कर, मेरे लाइफ के अंदर की घटी मैं नहीं जानती हूँ,
मैंने ऐसा कुछ कर रखा है जो तू कहता है मत कर, और मैं करते ही जा रही हूँ, जिसके कारण मैं तेरे काम को पूरा होता हुआ नहीं देख पा रही हूँ। ओके। सेकेंड थिंग, मेरे लाइफ में जितने दलाइला है जो पलिश्तियों के साथ मिले हुए हैं और मेरा सक्सेस वो देखना नहीं चाहते हैं, मुझे सक्सेस का सीक्रेट उनके पास चला गया है, जिसके कारण मेरा सामर्थ्य घट गया, सक्सेस होने का, अचीवमेंट करने का सामर्थ्य मेरा टूट गया, मेरी आशा टूट रही है, बिखर रही है, मेरा समय ख़त्म होता हुआ जा रहा है। ये कारण से है, दलाइला और पलिश्तियों के कारण। मेरे परमेश्वर, उस दलाइला से मुझे डिस्कनेक्ट कर और उन पलिश्तियों को, उस दलाइला को मेरे पास भेजने का रास्ता मत दे। समझ में आ गया? झूठ और धोखा डिस्कनेक्ट कीजिए अपने 5 सेंसेस से, दलाइला और पलिश्ती से डिस्कनेक्ट हो जाइए। ओके। और दानियेल की तरह से एकाग्रता से अपना मन लगाइए परमेश्वर के सामने कि आप जो चाहते हो वो परमेश्वर का स्वर्गदूत जब आया दानियेल के पास, उसने बता दिया कि पहले ही दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी, और इसको पता ही नहीं है, लेकिन इसने फिर भी नेक्स्ट डे दोबारा प्रार्थना किया, नेक्स्ट डे फिर प्रार्थना किया, नेक्स्ट डे, ऐसा करता 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 वो 21 डेज़ उसके काउंटिंग में 21 हो गया था। अगर वहाँ भी नहीं आता स्वर्गदूत तो और 21, मतलब और आगे 22, 23 कंटिन्यू हो जाता था उसका प्रार्थना। ओके। लेकिन उसको परसिस्टेंट कहाँ रहा वो? दलाइला के साथ नहीं, शमशोन दलाइला के साथ परसिस्टेंट रहा, लगातार उसके सवाल का टक्कर देता रहा। वो लगातार उसको पूछ रही थी तेरा सीक्रेट क्या है स्ट्रेंथ का, और वो हर बार उसको टक्कर लगा रहा है, हर बार उसको टक्कर लगा रहा है, हर बार उसको टक्कर लगा रहा है। और फिर लास्ट में परमेश्वर जब उसको छोड़ कर गया, उसने अपना सीक्रेट उसको दे दिया। शमशोन ने दलाइला को अपना स्ट्रेंथ का सीक्रेट दे दिया और पलिश्ती ने उसको पकड़ लिया। लेकिन फिर भी लास्ट में शमशोन ने मांगा कि पलिश्तियों को मैं मार डालूं, उनके हाथों से मैं ना मरूं। तो इसके लिए परमेश्वर ने उसको फिर स्ट्रेंथ दिया, उसने पलिश्तियों को ज़ोरदार धमाके से मार डाला और लास्ट में वो खुद भी मर गए। लेकिन पलिश्तियों के हाथों से नहीं मरा वो, लेकिन पकड़ा गया ना, तो हमारा भी कब्ज़ा हो जाता है आशीषों का। परमेश्वर मना नहीं करता है आपको बिजनेस में सक्सेस, परमेश्वर मना नहीं करता है कि कुछ और सक्सेस, परमेश्वर मना नहीं करता है। आपने मांगने से उसने दे दिया है। बंधा कहाँ है वो? प्रधानताओं ने उसको बांध के रखा था। दलाइला ने उसकी स्ट्रेंथ निकाल ली, पलिश्तियों के कब्जे में दे दिया। पलिश्तियों ने उसके सारे डेस्टिनी का वाट लगा दिया, तितर पितर कर दिया, कुचल दिया। अब डेस्टिनी तो दूर की बात है, डेस्टिनी का सोचना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो फ्रीडम ही नहीं रहा उसको सोचने का कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ और मुझे परमेश्वर पर भरोसा है। हो ही नहीं सकता है, क्योंकि झूठ और धोखा उसके ऊपर इतना दबाव डालेगा कि वो सब उसी का सुनेगा और बोलेगा नहीं, मेरे से तो नहीं हो सकता है, नहीं, ये मुझे लगता नहीं है। क्यों? कारण ये है कि आप पलिश्तियों के कब्जे में कुचल दिए गए हैं। आपका जो स्ट्रेंथ था परमेश्वर के साथ इकट्ठा होने का, वो स्ट्रेंथ को तितर पितर कर दिया। नो प्रेयर, नो फास्टिंग, नो वर्शिप, कोई परमेश्वर को धन्यवाद नहीं, किसी प्रकार से परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ना है, कोई प्रकार से कुछ भी प्रकार से कुछ सोचना नहीं है, बस डम, डेफ और डेड की तरह रहना है, ब्लाइंड इंसान की तरह रहना है। और सुबह संडे आ गया, उठ के चल पड़े, कहाँ जा रहे? हाँ, चर्च में जा रहे। फिर हो गया ख़त्म, और वैसे ही अपने सारे बोझ लेकर रिटर्न आ जाएंगे। छुटकारा हुआ? नहीं हुआ, ऐसे ही आ गए। ओके। तो इस तरह से हमारा आना और जाना वेस्ट कराता है शैतान का जगत, और यही गंदे कीड़े जो कलसिया के अंदर से भी हैं, वो लोग भी वेस्ट कराते हैं। लेकिन अगर इस सामर्थ्य को आपको चाहिए, आप अपने पर्सनल स्ट्रेंथ को संभाल कर रखिए। आपके पर्सनल स्ट्रेंथ को फ्रीडम मत दीजिए लूज़ होने का। ओके। आप और परमेश्वर एक बड़ी सेना है, आप और परमेश्वर एक बहुत बड़ी ताकत है। ओके। आपको जो चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा। आप कलसिया के अंदर आते हो तो आपका जो मेन
टारगेट है परमेश्वर से प्राप्त करने का, वो करके ही जाएंगे आप। अगर इस तरह से आप अपने अंदर का स्ट्रेंथ आपके अंदर ही बनाए रखोगे, आप उसको बाहर एक्सपोज नहीं करोगे, शांति के साथ ठहरे रहोगे परमेश्वर के संगति में, आपका स्ट्रेंथ कहीं नहीं जाएगा, वो आपको लोकेट करेगा। वो स्पिरिचुअल है, वो लोकेट करता है हमको। ओके, अब दानियल का प्रार्थना, दानियल तक पहुंचना, वो कहीं और क्यों नहीं गया, है ना? वो कहीं और किसी के पास और जगह में चला जाता था, लेकिन दानियल का प्रार्थना दानियल के पास ही आना, ये बड़ी बात है। यानी स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर हमारा परसिस्टेंट पावरफुली काम करता है। ओके, हमारा कंसिक्रेशन पावरफुली काम करता है, हमारा पवित्रता पावरफुली काम करता है, हमारे धर्म के काम पावरफुल काम करता है। ओके, परमेश्वर की ओर से कुरनेलियुस के लिए स्वर्गदूत भेजा गया पतरस के पास कि जा और कुरनेलियुस के घराने को सुसमाचार सुना। ओके, पूरा घराना उसका, कुरनेलियुस का, परमेश्वर में आया। क्या हो गया? परमेश्वर ने उसके दान को, उसके जो वो दान करता था उसको वो याद किया परमेश्वर ने। यहूदियों को देखकर वो दान किया करता था, परमेश्वर ने उसके वो दान अर्पण को याद किया और परमेश्वर ने उसके संगति में जाकर ऐसा लोकेशन स्पिरिट रियाम के अंदर बनाया कि वो पतरस के पास गया स्वर्गदूत, और वो कुरनेलियुस को भी परमेश्वर ने फास्टिंग के वक्त में स्वर्गदूत भेजकर बताया। वो दोनों इकट्ठे आ गए और जो काम परमेश्वर चाहता था उनको देने के लिए, वो काम पतरस के द्वारा परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया। आपके बिजनेस इसी तरह से अरेंज किए जाते हैं, डिवाइन स्ट्रैटेजी परमेश्वर देता है। ओके, आपके लाइफ का वाटर बैप्टिज्म डिवाइन स्ट्रैटेजी में हो जाएगा। ओके, आपके लाइफ के सारे अफेयर्स जो आप सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, डिवाइन कनेक्शन से होता है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, कुरनेलियुस अपने अकेले में बैठकर फास्टिंग कर रहा था। वो दान अर्पण यहूदियों की रीति को समझते हुए, परमेश्वर यहोवा को समझते हुए दिया करता था। ओके, वो बहुत सारे भले काम करता था जबकि वो खुद यहूदी नहीं था। बिना खतना किए लोग परमेश्वर के लोग नहीं रहते हैं, फिर भी वहाँ पे उसके बारे में परमेश्वर ने योजना किया और पतरस के द्वारा उसको परमेश्वर के राज्य में उसके घराने के साथ लेकर आया। हालेलुया। ओके, तो हमारा पर्सनल कनेक्शन परमेश्वर के साथ बनाए रखिए। ओके, मैं इस बात पर पूरा सहमत हूँ कि पर्सनल कनेक्शन ही हमारा सक्सेस का सीक्रेट है। परमेश्वर के साथ पर्सनल कनेक्शन हमारा सीक्रेट है। ओके, और ये बात से मैं सहमत हूँ कि हम जब चलते फिरते हैं तो हमारे साथ संगति में स्वर्गदूत रहते हैं, और जैसा प्रधानता को अरेस्ट किया गया, प्रधानता के द्वारा दानियल के प्रार्थना का जवाब लाने वाले मैसेंजर स्वर्गदूत को अरेस्ट किया गया, वैसा ही आपके साथ संगति में आए हुए स्पिरिट्स को अरेस्ट किए जाते हैं। कलसिया में जब आप आते हो, आप घर से प्रार्थना करके निकले, आप परमेश्वर के अभिषेक से भरकर निकले हो, आपके कुछ ऐसे स्पिरिट्स जो, ठीक है, अगर वो इविल पावर से कहीं आपको परेशान करने के लिए किसी ने डाले हैं, आप जब घर से निकलते हो उसी समय दरवाज़ा बंद करना, दरवाज़ा खोलना, इस अनुसार अगर कोई स्पिरिचुअल लॉक में डाल दिया आपको, स्पिरिचुअल कैद में डाल दिया आपको, तो भी ये प्रॉब्लम आता है कि आप परमेश्वर का जो चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आपको वो लॉक तोड़ना है, आपको वो लॉक तोड़कर हमेशा परमेश्वर से बोलना है कि परमेश्वर, अगर वो लोगों के पास लॉक डालने का सिस्टम है तो मेरे पास तेरे स्वर्गदूत मेरे रास्ते बनाते हैं, वो रास्ते के अंदर अंधियारा नहीं आ सकता है। मैं डिफरेंट हाईवे लेवल से जा रही हूँ। ओके, मेरे हाईवे लेवल का लॉक लगाना, मेरे हाईवे लेवल का लॉक खोलना, मेरे हाईवे लेवल के अंदर मेरे रास्ते में आड़े आना, ये कोई शैतान का पावर नहीं कर सकता है।
क्योंकि वो हाईवे लेवल में नहीं चढ़ सकता है। वो परमेश्वर के धार्मिकता का रास्ता नहीं चल सकता है, धुले हुओं का रास्ता वो नहीं चल सकता है, वो जादू टोना करके वो रास्ते पर नहीं आ सकता है, वो कोई देवी देवताओं को अर्पण चढ़ा के वो रास्ते पर नहीं चढ़ सकता है। मैं जिस रास्ते से निकल रही हूँ वो हाईवे का है, ओके वो परमेश्वर का हाई लेवल है, और उस लेवल के अंदर कोई शैतान का किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वो पहुँच नहीं सकता है। इसके लिए मेरे साथ संगति का सब कुछ सेफ है। मैं जब गेट खोलती हूँ तो मेरे परमेश्वर का खोलती हूँ, जब मैं गेट बंद करती हूँ तो मेरे परमेश्वर का, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो ना आने के लिए मैं गेट बंद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्ग में भी गेट्स है। हालेलुया। वो गेट्स खोले जाते हैं और बंद किए जाते हैं। जब परमेश्वर चाहता है वो खोला जाता है, जब परमेश्वर नहीं चाहता है वो बंद किया जाता है। मेरे दरवाजे को मैं खोलती हूँ, बंद करती हूँ, मैं परमेश्वर के हेवन को खोलती हूँ, और मेरे लिए परमेश्वर का सब कुछ खुला रहेगा, और जो परमेश्वर का नहीं है वो मैं बंद कर रही हूँ, वो सब कुछ के लिए मैं बंद कर रही हूँ। ओके तो हम जब लॉक एंड की इस्तेमाल करते हैं, बंद करना खोलना, तो हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस में जब खटाखट यहाँ वहाँ से भाग दौड़ शुरू हो जाती है, कुछ खोला जाता है, कुछ बंद किया जाता है, तो समझ जाना है कि वो लोगों ने अपने तरीके से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रखी है कि आपके उस तरह से प्रधानता का जो था, जो दनियल का मैसेंजर स्वर्गदूत को अरेस्ट करके रखा था, मिखाइल स्वर्गदूत को आना पड़ा उसको छुड़ाने के लिए, और ये करते हुए उसको 21 डेज़ लगे दनियल तक पहुंचने के लिए, छुटकर आने के लिए। ओके तो वैसा ही हमारा भी हो सकता है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ वो लोग आसपास पड़ोस में इधर उधर से भागेंगे, यहाँ वहाँ से आड़े टेढ़े जाएंगे, आपके आगे आगे दौड़ेंगे, आपके आगे आगे चलने वाले लोग भी परमेश्वर की ओर से नहीं होते हैं। वो आपको ऐसे कहीं डेस्टिनी में फेंक देंगे जहाँ पे आपका नुकसान हो जाएगा, जहाँ पे आपका कोई अच्छी चीज़ नहीं रहेगी, जहाँ पे आपका कोई फ्यूचर नहीं रहेगा, डंप कर सकते हैं वो आपको। ओके तो हमेशा इस बात को याद रखो कि आप परमेश्वर के संगति में हो तो हाई लेवल में चलते हो आप। ओके आप उस ज़मीन पर नहीं चलते हो जहाँ पर ये पापियों का ज़मीन है, हम उस ज़मीन पर नहीं चलते, हम हाई लेवल में चलते, स्पिरिट लेवल में चलते, जिस स्पिरिट लेवल के अंदर परमेश्वर हमको उसके राज्य के काम सिखाया है, हम उसके राज्य के काम का मनन करते हुए चलते हैं। क्योंकि उत्पत्ति के 6 अध्याय में क्या लिखा है कि इमेजिनेशंस के द्वारा लगातार जो इमेजिन किया करते थे वो उसी के कारण, वही लगातार बुराइयों के सोचे उनके अंदर होने के कारण उनके मार्ग बिगड़ गए, उनके चाल चलन बिगड़ गए पृथ्वी के ऊपर। हम लगातार इस बात को सोच में रखना है, हम हाईवे में से चलने वाले लोग हैं, हम उस जगह में नहीं है जहाँ जनरल कैटेगरी के स्पिरिचुअल रियाम है। ओके जहाँ पे जनरल कैटेगरी के स्पिरिट रियाम के अंदर ये धक्के बुक्की होते रहती है, इसको अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करो, ये होता रहता है। ओके लेकिन हम जनरल में नहीं हैं, हम हायर लेवल में हैं। ओके हम परमेश्वर के हाई लेवल में चल रहे हैं, हाईवेज में चल रहे हैं, और उस हाईवे का कैटेगरी के अंदर परमेश्वर ने हमको लिया है। हम उस कैटेगरी के अंदर है जहाँ पर पापियों का प्रवेश नहीं होता है, वहाँ पर हम खड़े हैं जहाँ पर परमेश्वर हमें पहचानता है, उसके स्पिरिट लेवल्स हमको पहचानते हैं, और हमारा सब कुछ उसके अंदर सुरक्षित है। ओके हमारा सब कुछ उस हाई लेवल के अंदर सुरक्षित है जहाँ अंधकार पहुँच नहीं सकता है, और उजियाले के ऊपर अंधकार प्रबल नहीं होता है। जब हम फिज़िकली कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए चल रहे हैं तो वहाँ पर उजियाला चल रहा है जिसके ऊपर अंधेरा काम नहीं कर सकता है। उजियाला सामर्थी है, अंधेरे को वो दबा सकता है, अंधेरे के ऊपर वो चढ़ जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस निकल जा कहूँ तो वो निकल जाएगा। प्रभु यीशु का लहू मेरे पैरों से मैं रिलीज़ कर रही हूँ, मेरे इर्द गिर्द में परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं। जब मैं इस तरह से प्रोक्लेमेशंस करते हुए चलूँगी तो जैसे मूसा के देखने के लिए परमेश्वर ने उसको बोला था, तुझे मैं चट्टान के इस दायरे में रखता हूँ छुपा के, और उसके ऊपर हाथ रखूँगा ताकि मैं जब जाऊँ यहाँ से तो मुझे देख नहीं पाएगा लेकिन मेरी पीठ को तू देख पाएगा। तो प्रोक्लेमेशंस करते हुए चल रहा था। ये दयालु परमेश्वर है, मैं करुणा से भरपूर हूँ, मैं जिसके ऊपर चाहूँ उसके ऊपर दया करता हूँ, मैं अच्छा परमेश्वर हूँ, विश्वास योग्य परमेश्वर हूँ, ऐसा सब प्रोक्लेमेशन कर रहा था। तो वैसे ही हमने फिज़िकल लाइफ में चलते समय प्रोक्लेमेशन के साथ चलना है।
ओके। हम प्रोक्लेमेशन करते हुए चलना है, क्योंकि वो फिज़िकल ग्राउंड के ऊपर जो स्पिरिचुअल बिखराया होता है, वहाँ पे प्रोक्लेमेशंस हमारा काम करता है। ओके। और हमारी सारी चीज़ें सुरक्षित रहती है हाई लेवल के अंदर, परमेश्वर के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में वो कवर्ड रहती है, वो उसको कुछ नहीं कर सकते। फिज़िकली हम जब चल रहे हैं, प्रोक्लेमेशंस करते हुए चल रहे हैं, तो वहाँ एक जनरल स्पिरिट फाइट्स रहते हैं। ओके। जिसके ऊपर कभी कभी कुछ चीज़ें डाली हुई होती है, आप उसके ऊपर पैर रख के जाते हो, आपको मालूम नहीं रहता है, कहीं कुछ ऐसा कुछ डाला हुआ रहता है, आपको समझ में ही नहीं आता है वो क्या है। जैसे पिछले बार मैंने आपको बोला कि एक कपड़ा था जो ये कारपेट था, कारपेट को चौको रेक्टेंगल में कटा हुआ था, उसके ऊपर छेद लगा था, मुझे नहीं समझ में आया वो क्या है, लेकिन मेरे स्पिरिट में मैं ये समझ गई कि ये समथिंग डिफरेंट है, ये सही नहीं है। और उसके बारे में मैंने परमेश्वर से मांगा था, परमेश्वर ने मुझे बताया भी, ड्रीम बताया उसके बारे में, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पा रही थी। बाद में मुझे समझ में आ गया नेक्स्ट संडे को कि वो ऐसा था कि जब हम नीचे सीट पर बैठ जाते हैं, ओके, तो सीट पे बैठने के बाद में जहाँ से हम लैट्रिन करते हैं, ओके, उस एरिया के ऊपर कुछ इवल स्पिरिट शूट करने का वो पोर्टल बनाया था उन्होंने। ओके। वो शूट करते हैं वहाँ से, और ये इतनी डेंजरस चीज़ है ना कि वो स्पिरिट वहाँ से एंटर कर सकता है। अगर वो स्पिरिट एंटर करता है तो आपको बिना वजह से लैट्रिन आ जाएगा, बिना वजह से। वो स्पिरिट को पुल आउट करते हैं बाद में, और वो जब पुल आउट करते हैं तो ऐसा हो जाएगा ना कि आपको ऐसे लगेगा बहुत फोर्स से आपको लैट्रिन आ रही है। ओके। तो आप उसको रोक नहीं पाएंगे, वो जितना फोर्स उनके स्पिरिट को बाहर निकालने के लिए वो लगाएंगे, आप उतना फोर्स में हो सकता है वहीं पर आप लैट्रिन कर दोगे, इतना फोर्स वो लोग डालते हैं। ओके। तो वो शूट इसके लिए किया जाता है। तो वो उस दिन का वो मैंने जब मेरे ऊपर वो अटैक किया उन्होंने, तब मुझे समझा अच्छा तो ये लोगों ने ये पोर्टल बनाया था। तो वो नीचे से बहुत सारा पानी बह रहा था और वो कटा हुआ रेक्टेंगल शीट मैंने देखा, तो वो सारा चीज़, और उसके ऊपर वो गड्ढा किया था, होल किया था। तो ये समझ गई मैं, उस अटैक किया वो लोगों ने बाद में, तब मुझे समझ में आ गया कि ये चीज़ क्या थी, ये क्या किया था इन्होंने। ओके। वैसा ही एक एक्चुअली एक चीज़ है ना कि मुझे नहीं पता था, मेरे घर के अंदर पेंटिंग करने के लिए लोग आए थे, एशियन पेंट्स के लोग थे वो, और जब वो कर रहे थे पेंटिंग तो मुझे ना, एक्चुअली मैं अकेले थी, मम्मी और मैं ही अकेले थी, तो मुझे ऐसे लगता था ना कि पता नहीं ये हम भरोसा नहीं कर सकते, उनके पास आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ है, लेकिन मैं, हाँ, फ्लैट सिस्टम है ना, तो सब बंद रहता है। अब पेंट कर रहे हैं तो भी दरवाजे खिड़की थोड़ी खुले रहेंगे, वो अंदर बेडरूम में यहाँ वहाँ जाएंगे, वहाँ पेंट कर रहे तो दरवाज़ा तो बंद रहेगा, और मैं और मम्मी अकेले घर के अंदर है। तो मेरा मन नहीं हुआ घर के अंदर रुकने का, तो मैं नीचे लॉबी में जाकर बैठी थोड़ा समय कि उनका पेंटिंग ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं घर के अंदर आ जाऊँगी। तो इस तरह से मैं अपने आप को थोड़ा सा डिफेंड किया, तो उन लोगों को पता चल गया कि ये डिफेंड कर रही है अपने आप को। तो अच्छे लोग थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था उनका, लेकिन उनको ये वीकनेस मेरा समझ में आ गया। तो उनके पास जिन का आत्मा रहता है, जबकि मुझे पता है ये सारी चीज़ें, तो वो मुझे डरा रहा था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, मैं ऐसी कुछ करूँगा, अकेले है तू। तो मैं समझ गई है, तो जिनका आत्मा है जो मुझे सुना रहा है ये सारी चीज़ें, मैंने उसको इग्नोर किया और परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ मैं अपना काम पूरा किया। मैं उनके पीछे अटक के नहीं रही। सब ख़त्म हो गया, उसके बाद वो लोग चले गए। बहुत अच्छा समय रहा था, पूरे हफ्ता लगा था मुझे वो सारा काम कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद सिर्फ एक फिनिशिंग होना था और कुछ जगह में कुछ चीज़ें सही करनी थी, तो वो काम से वो आए थे, तो बात कर रहे थे मेरे साथ, और उन्होंने ना कुछ ऐसा, मुझे नहीं पता, मेरे सामने खड़े थे वो, मैं बात कर रही थी, और उन्होंने कुछ पावर यूज़ किया, कि इस प्रकार का मुझे नहीं पता, हो सकता है वो हमारे बॉडी के अंदर का प्रेशर भी हो सकता है वो। ओके। जैसा हम बॉडी को टाइट करते हैं ना, तो एक स्पिरिचुअल फोर्स रिलीज़ होता है। ओके। तो उस तरह से हो सकता है ऐसा कुछ प्रेशर उन्होंने यूज़ किया, और मैं उनसे बातें करते करते मुझे कंप्लीट ऐसा हो गया ना, जैसे लूह लगता है ना, लूह लगता है तो कैसे हमको यूरिन पास करना
बहुत ज़रूरी हो जाता है, हम रुक नहीं सकते हैं। तो उस तरह का यूरिन पास हो गया और मैं समझ नहीं पाई, मुझे तो यूरिन पास करने का कोई प्रेशर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और अचानक कैसे ये यूरिन इतना फोर्स के साथ, जैसे अगर मैं रुक जाऊं तो बच्चे जैसे जहाँ है वहीं पे यूरिन पास कर देते वैसा हो जाएगा। तो मैंने तुरंत उनको रोक दिया बात करते हुए और मैंने उनको बोला मुझे नहीं पता है क्या है, लेकिन मुझे बहुत यूरिन का प्रेशर आया है, तो मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, तो हो सकता है कुछ मेरे खाने में कुछ गर्म चला गया होगा। ऐसे मैंने डायरेक्टली, वो जेंट्स है फिर भी मैंने उनके सामने ओपनली बोला, क्योंकि कर नहीं है तो डर किस बात की, है ना। आप करनी करते हो तो डरना पड़ेगा आपको। मैंने कोई ऐसा करनी किया नहीं है तो मैं इस बात से क्यों डरूं, है ना। तो मैंने डायरेक्टली उनको ऐसे बोला और मैं निकल गई वॉशरूम में, और मैंने फिर वॉशरूम में जाके यूरिन पास करके फिर मैं आ गई रिटर्न। और मैंने उनको बोला मुझे पता नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है मेरे साथ, लेकिन ये आज फर्स्ट टाइम आपसे बात करते करते ही इतना प्रेशर आ गया मुझे। ओके, तो इसके लिए अगर मैं नहीं जाती तो मैं यहीं पे गंदा हो जाता था। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं और मुझे इन्फीरियर फील नहीं कराया, गिल्ट फील नहीं कराया, कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि ये स्पिरिचुअल टैक्टिक लोगों ने सीखा है, नया टैक्टिक है ये। ओके, ये ट्रिक उन्होंने सीखा है। अब उसके बाद दूसरे कोई इंसान बहुत महीनों के बाद, समझिए साल 1.5 साल के बाद, एक इंसान आया, उसने भी सेम टैक्टिक यूज़ किया। मैंने बोला ये प्रेशर 1.5 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था, ये सेम प्रेशर अभी इसके सामने भी हुआ, ये है क्या। मैंने तो कुछ गरम खाया नहीं है, मैंने कुछ ऐसा चीज़ नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे ऐसा कुछ प्रेशर फील होगा। तो मैंने बोला ठीक है, ये भी ठीक है, अब मैं समझ गई ये स्पिरिचुअल ट्रिक ये लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर मेरे ही घर की एक लेडी है, उसने भी वो ट्रिक यूज़ किया। तो मैंने बोला कि अच्छा तो ये ट्रिक है, और यही ट्रिक कलसिया के अंदर एक दिन एक लड़की ने यूज़ किया। मैं पता नहीं ऐसे ही मुझे लगा, उसको देखा मैंने और मैं सोच रही थी कितनी ब्यूटीफुल है परमेश्वर, सच में इसको कितना ब्यूटीफुल बनाया है, मैं ऐसे सोच रही थी। और उसने तुरंत वो ट्रिक को यूज़ किया और मुझे कंप्लीट यूरिन जैसे, ऐसे है ना कि अनकंट्रोलेबल, अब वहीं पर हम रिलीज़ कर देंगे, आपको रोकने का चांस ही नहीं मिलेगा। तो मैं समझ गई ये स्पिरिचुअल ट्रिक परमेश्वर का नहीं है। आपको पता है स्पिरिचुअल रियाम के अंदर से ऐसे ट्रिक, अगर गंदे ट्रिक कलसिया के अंदर करेंगे तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप कैसे क्या लैट्रिन की तरफ दौड़ोगे, अपने घर के अंदर है तो आप समझ सकते हो कि आप जल्दी से दौड़ गए। मैं कंटिन्यू इस बात को समझती हूँ कि ये स्पिरिचुअल ट्रिक मसीहियों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो भी वॉलंटियर्स बन के इस्तेमाल करते हैं या बिलीवर्स बन के इस्तेमाल करते हैं। और अगर ऐसा कुछ कारपेट बिछाने के लिए जाते हैं वहाँ पे ऐसे ट्रिक्स यूज़ करते हैं, मैं नहीं समझती हूँ वो भेड़ है या बकरी है। ओके, लेकिन ऐसे अवस्था में आप कैसे क्या सुरक्षित रह सकते हैं जहाँ पे ये ट्रिक इस्तेमाल की जाती है, आपकी वाट लगा देंगे वो लोग। समझ में आ गया। इसके लिए हमारे पास जो होना चाहिए वो मेन थिंग है, हमको परमेश्वर के संगति में चलना है और ये ट्रिक्स है, इस बात को समझना है। अगर समझो किसी ने आपको ऐसा कलसिया के अंदर छेड़खानी करते हैं तो बकरियां है, वो भेड़ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर याजकों को बोलता है। अब वो तो छोड़िए, दूर की बात है, याजकों को व्यवस्था के अंदर से बोला था उसने, अगर तू सीढ़ियाँ चढ़ेगा ऊपर तब भी तू अपने वस्त्र को इस तरह से रखना क्योंकि तेरा नंगापन मुझे दिखाई ना दे। लोत का नंगापन देखा तो उसको हाम के पुत्र कनान को श्रापित किया। ओके, आदम और हवा ने नंगापन दिखा दिया तो परमेश्वर ने उनको बाहर भगा दिया। ओके, परमेश्वर ये एरिया ऑफ लाइफ का कोई भी ट्रिक्स एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर कर पाते हो साइकोलॉजिकली किसी के प्राइवेट पार्ट को धक्के मार देना, साइकोलॉजी माइंड पावर से, ओके, तो ये ट्रिक परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर कलसिया के अंदर, मैं हमेशा सोचती थी कि सामने बैठे हुए लोग पीछे पलटकर क्यों देखते हैं, मेरे समझ में नहीं आता था। मैं ये सोचती थी पलटकर
क्या है, अभी सामने तो है लोग सारे, अब पलट कर देखने में क्या है, अब बार बार देख रहे, बार बार देख रहे, बार बार देख रहे। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, इरिटेट हो जाती थी। मैं सोचती थी पता नहीं क्या है ये लोग, एक तो बैठते हैं फ्रंट लाइन में, फिर पलट 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 देखते रहते। अब मैं समझ गई कि उनको कोई तो ऐसा शूट करता है, ओके। इसकी वजह से वो पलट कर देखते हैं कि गुस्सा दिखाते हैं कि क्यों ऐसा है, ओके। ये तरह के जो काम है कलसिया के अंदर आपके साथ भी होता है, आप उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि जब परमेश्वर का फटका लगता है इन लोगों के ऊपर तो भारी भरकम लगता है। क्योंकि परमेश्वर अगर ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करता माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सोचो हम भी वैसा कर सकते हैं ना। फिर हमको क्यों इतना सेफ साइड रहना है, हमने भी उनको कुछ तो ऐसा ही गंदा काम करके कुछ छेड़ना है, राइट। लेकिन परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वही है ना, सूअर की जात है तो वो सूअर की गंदगी को ही खाएगा, है ना। वो सूअर है, सूअर को गटर ही चाहिए। आप उसको धुला के सोने की नथ लगा दो तो भी उसको परवाह नहीं है, वो सूअर है, वो दोबारा गंदे में लौटने के लिए चले जाएगा। ये वही है, परमेश्वर के भवन के अंदर आएंगे और सब कुछ करेंगे, लेकिन आपके साथ जो भलाइयों के काम करने वाले स्वर्गदूत हैं वो अरेस्ट करेंगे, ओके। आपके साथ जो परमेश्वर की डेस्टिनी है उसको कुचल देंगे, ओके। आपके ऊपर गुस्सा आया तो इस प्रकार से आपको छेड़ेंगे, प्राइवेट पार्ट को धक्के लगाएंगे या ऐसे कुछ पोर्टल बना देंगे आप जहाँ बैठते उठते वहाँ पर, ओके। तो इस तरह का जो काम करते हैं ये सारे सूअर हैं जो धुलाए तो गए हैं और उनके नाक में सोने की नथन तो डाली हुई है, लेकिन लौटते कहाँ हैं, वो जाकर गटर में लौटते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन के हिसाब से वो ना भेड़ है ना बकरी है, ओके। वो गुनगुने ल्यूक वार्म क्रिश्चियंस है वो, और प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं उसको उगल दूंगा, अपने मुंह से उगल दूंगा। तो इनके कारण हमारा स्पिरिचुअल लाइफ डैमेज होता है कलेसिया के कारण अंदर, ओके। हमको ये अगर गहरी सच्चाई समझना है तो ये बातों को हमने कन्फ्रंट करना है, सामना करना है, क्योंकि वचन का सामना करना है हमको लोगों से डर नहीं है, ओके। वो वैसे ही सूअर जात है और सूअर गंदगी में ही लौटने के लिए जाती है ना। तो वो सूअर जात है तो हम उसके लिए, हम क्या सूअर को कुछ नहीं कर सकते, हम उनको काउंसिल कर सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन सूअर को कुछ समझ में नहीं आता है। वो सिर्फ देखती है गंदा किधर है, ओके, और वहाँ पे जाके वो लौटना शुरू करती है ना। तो मैं ये गारंटी नहीं देती हूँ कि हमारे अंदर कोई गलती नहीं रहेगा या कुछ ऐसा नहीं, लेकिन हमको परमेश्वर ने जो रास्ता बोला है उसको हम सामने रख कर जीते हैं। हमारा वाटर बैप्टिज्म होना, हमारे डेस्टिनी पूरा होना, हमारा बिजनेस चलना, हमारे बीमारियां निकल जाना, हमारे लिए परमेश्वर का भवन खुला रहना, हमारे लिए परमेश्वर हमारी आवाज़ को सुनना, सब कुछ स्पिरिचुअल रियाम के अंदर परमेश्वर के स्पिरिचुअल एंड पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल आत्मिक जो स्पिरिट्स हैं, एंजल्स है, वो हमको पहचानते हैं, ओके। वो हमको पहचानते हैं, वो हमको लोकेट करते हैं, लेकिन वो लोकेट करने के लिए हमको फ्रीडम देना है उनको। ये कूड़ा करकट जो अभी मैंने आपको बताया, ये कूड़ा करकट की तरफ ध्यान नहीं देना है। अगर कोई शूट भी करता है पलट कर देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ भी गलत काम करता है कोई देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको यूरिन का या लैट्रिन का ऐसा किसी ने प्रेशर भी लाया, शर्मिंदा फील नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ कामों का रिवॉर्ड देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। वो अपना रिवॉर्ड कलेक्ट कर लेंगे, ओके। इसके लिए हमारे पास जो हमारी डेस्टिनी है, जो हमारा मकसद है कलसिया के अंदर आने का, ओके, अगर वो हमको प्राप्त करना है, फोकस्ड रहिए, परसिस्टेंट रहिए, अपने अंदर के सीक्रेट किसी को मत बताइए, किसी के साथ विश्वास के साथ बातें खोलो मत, परमेश्वर के सामने अपने बातों को रखिए और परमेश्वर उसे पूरा करने का पूरा विश्वास परमेश्वर से लीजिए, क्योंकि विश्वास का आत्मा परमेश्वर की ओर से आता है, ओके। अगर आपको नेगेटिव फील होने लगा कि मेरा ये नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, तो आप परमेश्वर से विश्वास का आत्मा मांगिए, क्योंकि नहीं होगा ये भी सच है, लेकिन होगा ये भी सच है। आप किस तरफ के आत्मा को लेते हैं, नहीं होगा उस तरफ के ऊपर आप टेक लेना चाहेंगे तो सच में नहीं होगा,
ओके, लेकिन हो सकता है ये भी आत्मा का जगत है और परमेश्वर का आत्मा हमको होने के लिए बोलता है, तो हम होने वाली बातों का विश्वास परमेश्वर से मांगना है। हमारी डेस्टिनी सक्सेसफुल हो जाएगी। ओके, हमारे रास्ते सफल हो जाएंगे। ना होने वाले रास्ते भी हैं और होने वाले रास्ते भी हैं। हमको सिलेक्ट करना है हम किसकी तरफदारी में चलेंगे। समझ में आ गया? हमको सिलेक्ट करना है कि हम क्या सिलेक्ट करेंगे, जो परमेश्वर की ओर का है या जो हमारे फ्लैश एंड ब्लड की ओर का है। ओके, हमको सिलेक्ट करना है। जैसा आपका सिलेक्शन सही करना आप शुरू हो जाएंगे, जीवन का मार्ग, जीवन का स्पिरिचुअलिटी, जीवन के स्ट्रेंथ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो भी आपके अच्छे सामर्थ्य को अरेस्ट करता है, आपको दूषित करने की कोशिश करता, पोल्यूट करने की, आपको फ्रस्ट्रेट करने की, इरिटेट करने की कोशिश करता है, आपका कुछ भी करने की कोशिश करेगा, परमेश्वर उसका रिवॉर्ड देगा। और हमेशा याद रखो, जब आप कलीसिया के अंदर से बाहर निकलते हो, आप पूरे भरे पूरे निकलते हो, आपके ऊपर परमेश्वर का फ्रेग्रेंस लग जाता है। एक परफ्यूम के दुकान के अंदर जब आप जाते हो तो परफ्यूम का वो सुगंध आपके ऊपर, फ्रेग्रेंस आपके ऊपर रहता है। ओके, वो फ्रेग्रेंस आपके ऊपर रहने की वजह से घर में आने के बाद तुरंत अपने आप को रिवाइव कीजिए। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप आते ही बैठ जाओ प्रेयर में और बस ऐसे करना शुरू करो, वैसे करना नहीं। अगर आप अपने आप को परमेश्वर को देना जानते हो, कैसे, है ना, कैसे देना है परमेश्वर को आप जानते हो, अपने सीक्रेट वे से। परमेश्वर का सीक्रेट आपको पता है कि आप कैसे परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हो, कैसे उसके साथ समय बिताते हो। वैसा आप कनेक्शन कंटिन्यू रखिए और आपकी बातों को परमेश्वर के सामने लाते रहिए कि लॉर्ड, ये हो रहा है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज तूने मुझे इस बात के लिए अभिषेक किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज तेरा स्पिरिट किंगडम मेरे लिए खोला तूने, इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। ओके, कनेक्टेड रहिए, फिर बाइबल रीडिंग करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, कंटिन्यू हफ्ता भर परमेश्वर के संगति में बिताइए। आप कैसे, कोई आपको रोक पाएगा ऊंचा उठने से? नहीं रोक पाएगा, इम्पॉसिबल है। वो आपका मैनिपुलेशन सब डिस्ट्रॉय हो जाता है जब लगातार आप परमेश्वर के संगति में विस्डम के साथ, ओके, चतुराई के साथ चलिए, सर्प के समान चतुर होकर चलिए। ओके, आप किसी को हानि नहीं करेंगे, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के कनेक्शन में बनाए रखने की आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। कंप्लीट विजडम के साथ चलिए आप। ओके, आपको तितर पितर नहीं हो जाना है। आपको हाई लेवल पर उठाया है परमेश्वर ने, आप हाई लेवल में उठाए हुए रहिए। ओके, और रास्ते पर फिज़िकली जब आप हो, फिज़िकली जब आपकी संगति में कुछ भी है, आप आते हो जाते हो, लोगों के बीच में हो, रिश्तेदारों के बीच में हो, प्रोक्लेम कीजिए। ओके, प्रोक्लेम करने का अर्थ क्या है कि परमेश्वर के जो वचन है उसके अनुसार आप अपने आप को देखिए वहाँ पर, क्योंकि वो वहाँ का स्पिरिचुअल लेवल और आपके फिज़िकल में परमेश्वर का स्पिरिचुअल लेवल को एस्टैब्लिश करता है। वहाँ का स्पिरिचुअल लेवल आपको अफेक्ट नहीं करेगा, आपका स्पिरिचुअल लेवल उजियाला रहेगा। अंधकार उजियाले के ऊपर प्रबल नहीं होता है। भले ही उन्होंने कुछ भी किया है तो भी आप जैसे धूल झटक देते हैं ना, वैसे आप उसको झटक कर फ्री होते रहेंगे। ओके, आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है अपने लिए, खुद के लिए। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो तो ओके, आपको एक अपना पर्सनालिटी को वैसा डेवलप करना पड़ेगा। मैंने 2003 से लेकर आज तक मेरा वो पर्सनालिटी कायम है। ओके, मैं किसी के सामने इतना फ्री नहीं हो जाती हूँ कि बस उसको गोदी में लेके बैठ जाऊँ, नहीं। ओके, और कोई मुझे इतना फ्रीडम मेरे से लेना चाहेगा तो भी मैं उनको रास्ता नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं इस बात को जानती हूँ कि मैं बैटल फील्ड में हूँ। ओके, मेरे हाथ में बहुत सारे हथियार हैं। ओके, और उनके शार्प रहना ये मेरा काम है। मेरे से ऐसा हर चीज़ का बात मैं किसी के सामने खोलते रहूँगी कि आप, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है, मेरा वैसा हो रहा है,
तो ये सारी चीज़ें मेरे हथियार को ब्लंट कर देंगे, है ना। मैं गाइड करती हूँ, मैं हेल्प करती हूँ, मैं आगे बढ़ने के रास्ते बता रही हूँ और मैं आपको खींच लेती हूँ, निकल जाओ आगे, लेकिन मैं अपने हथियार को सेफ रखती हूँ मेरे पर्सनालिटी के अंदर। परमेश्वर के संगति में मेरे हथियार को मैं तेज बनाते रहती हूँ। ओके, तो इसके लिए मेरा पर्सनल फेलोशिप किसी के साथ नहीं बनता है, वो सिर्फ वहाँ तक ही रहता है जहाँ तक उनको ज़रूरत है। फालतू में हाय हलो के लिए मैं किसी के साथ नहीं रहती हूँ। ओके, जहाँ मुझे लगता है कि सैटन का पावर इसके ऊपर कुछ अटैक डाल रहा है, तब मैं उनके संगति में हो जाती हूँ, ताकि वो पावर हट जाए और परमेश्वर के संगति में वो फ्री हो जाए। उनका काम ख़त्म हो गया, फिर मैं भी अलग हो जाती हूँ, डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इम्पॉर्टेंट है, लोग इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। इसके लिए मैंने आपको बोला ना कि जो मैंने डिवाइन फेवर, फाइनेंशियल फेवर के लिए मैंने वीडियो एक रिकॉर्ड करके रखा है, उसके लास्ट में आपको मेरा नंबर भी मिलेगा और स्कैनर भी मिलेगा। लेकिन वो वीडियो को आपने ये देखना है कि वो नंबर कॉल के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, क्योंकि मेरा पर्सनल लाइफ में मैंने जो कनेक्शन रखा है परमेश्वर के साथ, वो मुझे सोशल लाइफ में नहीं बदल देना है। ओके, वो मुझे इंटरनेट के सर्कल के ऊपर एक्सप्लोर नहीं करना है। मेरा पर्सनली परमेश्वर के साथ का कनेक्शन मुझे मजबूत रखना है, ताकि मैं और भी आगे काम करते रहूँ। ठीक है ना। तो इस तरह से अपने आप को परमेश्वर के संगति में रखिए। परमेश्वर हम सबके साथ है, वो हमारे सारे डिज़ायर्स को पूरा करने का येस एंड आमीन दे चुका है, और हमको उसको प्राप्त करने का कंप्लीट फ्रीडम है, और हम उसे प्राप्त करने के रास्ते सिर्फ समझना है, और हम उसको प्राप्त करके ही रहना है। ओके, ये नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, छोड़ नहीं देना है, ये सोचकर हम अलग नहीं हो जाना है कि ओ नो जाने दो, ये नहीं होगा मेरे से। नहीं, आप नेगेटिविटी को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, जबकि आपके लिए ऑलरेडी येस एंड आमीन वाला रास्ता पड़ा हुआ है, लेकिन आप नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो नहीं होगा सच में। ओके, इसके लिए आपने नेगेटिविटी की तरफ नहीं देखना है, वो अपना रास्ता नहीं है, मसीहों का रास्ता नहीं है। ओके, कलसिया में आते हुए फुल एक्सपेक्टेशन के साथ आ जाइए, परमेश्वर के सामर्थ्य में भरना है आपको। अरे छोड़ो, क्या रेस्ट करते, क्या आड़े जाते, कौन आगे जाता है, कौन पीछे जाता है, क्या बिछा है, जाने दो। बोलते हैं ना, गया भाड़ में। भाड़ का मतलब है आग। परमेश्वर ने बोला है भाड़ में झोंका जाएगा, है ना। जो सूखे डालियाँ हैं, जो सूखे पेड़ हैं, उनको भाड़ में झोंका जाएगा। भाड़ का मतलब है आग, आग में झोंका जाएगा। तो ये भाड़ वर्ड जो है, ये गंदा वर्ड नहीं है, ये गालियाँ नहीं है। भाड़ का मतलब है आग। ओके, तो वो आग में जल के नाश हो जाए वो सारी चीज़ें। ओके, कुछ डिस्टर्ब नहीं होना है, कुछ हमारा पेशेंस ख़राब नहीं करना है। आपके आजू बाजू में कौन बैठता है, क्या करता है, उसका रिवॉर्ड उसको आ जाएगा। हम जो लेने के लिए आए हैं कलसिया में, वो लिए बिना बाहर नहीं निकलेंगे हम। आमीन। हम किससे लेने आ रहे हैं? परमेश्वर से लेने आ रहे हैं। किसकी मजाल कि वो हमको रोक पाए, उसकी हिम्मत तो दिखाए थोड़ा, और परमेश्वर के फटके भी देख ले फिर बाद में क्या होता है उसका, क्योंकि वो छूटेगा नहीं। हालेलुया। इसके लिए हमारे लिए परमेश्वर से जो लेना है वो इम्पोर्टेंट है। उसका टारगेट बनाकर कलसिया में एंटर करना है, और वो प्राप्त करके ही बाहर निकलना है। बिना प्राप्त किए आप वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटना है। आमीन। परमेश्वर को प्राप्त करके ही आना है। अगले समय आप ऊंचे सक्सेस के ऊंचे लेवल में चले गए हैं, और वहाँ पर परमेश्वर आपको और ज़्यादा गहरा इम्प्रेशन देगा आपके अंदर कि ये काम येस एंड आमीन हो चुका है, आपका बिजनेस येस एंड आमीन में आ चुका है, आपके रुके हुए काम येस एंड आमीन में आ चुका है। किसकी मजाल कि वो आपको बैप्टिज्म से रोक सके, किसकी मजाल कि वो आपके घर को बदलने से रोक सके, किसकी इतनी ताकत कि वो दलाइला बने बैठ सके और आपको रोक के रख सके, किसकी इतनी ताकत कि वो पलिश्ती बने बैठ सके और वो आपको रोक सके, किसके पास है इतना? हालेलुया। परमेश्वर लेफ़्ट एंड राइट चलाने शुरू करता है ना, तो ना वो आगे देखता है ना पीछे देखता है। ओके, वो बराबर से लेवल में ला के रख देता है लोगों को, तो उसकी परवाह आप नहीं करना है। आप परसिस्टेंट रहिए।
तेज रहिए, बिना डगमगाए अपने मकसद को सामने रखकर कलसिया में एंटर किया करो और परमेश्वर से हासिल करके निकलना है। ओके, ज़िद लगा के हासिल करके निकलना है, बाय फोर्स, बाय प्रेशर, बाय पावर, परमेश्वर के साथ एग्रेसिव वायलेंट होकर लेकर निकलना है। ओके, आप खाली खनखनाने वाले बर्तन नहीं हैं। परमेश्वर आपकी सूधी लेता है, आपकी ओर ध्यान देता है और वो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहता है। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, कोई आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ नहीं पाएगा, कोई आपको डिस्करेज नहीं कर पाएगा। जो करेगा वो अपना फल भोगेगा, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। उसके बारे में डर के मारे आप यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, नहीं नहीं इधर से हट जाओ, नहीं वहाँ जाओ, नहीं उधर नहीं बैठना, इधर, अरे फॉरगेट इट, भाड़ में जाए ये सारी चीज़ें। आप वो सब चीज़ों की अरेंजमेंट के लिए नहीं आते हो। ओके, परमेश्वर के लिए आते हो। वहाँ आप जहाँ आपको अच्छा लगे आप बैठ जाइए, कोई आपके आसपास कैसा भी रहे, डोंट केयर, बस परमेश्वर के साथ ध्यान लगाइए और परमेश्वर से प्राप्त करके निकलिए। आमीन। और हर संडे आपको आना है, हर संडे आते रहना है, हर संडे आपका मकसद परमेश्वर से प्राप्त करने में आपको ऊंची ताकत देता रहेगा। जब प्राप्त होगा आप गवाही भी देना और साथ में एंजॉय सेलिब्रेट भी करना। ओके, प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।